स्वागत है आपका हमारे स्पेशल कार्यक्रम में, जहां हम बिहार के शहर के बारे में बात करते हैं। और हमारा आज का शहर है राजगीर, जो मशहूर है अपने ऐतिहासिक और धार्मिक इतिहास के लिए। पर आज के समय पे राजगीर को बस एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में देखा जाता है। राजगीर बिहार के नालंदा जिले में बसा एक शहर है, जिसका प्राचीन नाम राजगीरा हुआ करता था, जो कि एक संस्कृत शब्द है। राजगीरा का मतलब होता है हाउस ऑफ द किंग, और ये नाम शायद इसलिए भी रखा गया होगा क्योंकि राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। राजगीर का मतलब रॉयल माउंटेन और सिटी ऑफ द किंग्स भी होता है। राजगीर को प्राचीन काल में कुछ और नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि वासुमती, गिरिराजा और कोशाग्रपुरा। 2011 के सेंसस के हिसाब से राजगीर की जनसंख्या 41,500 है। राजगीर शहर का इतिहास काफी पुराना और रोचक है। महाभारत के समय पे इस शहर को गिरिराजा के नाम से जाना जाता था। तब इसके राजा हुआ करते थे जरासंध, जो कि कृष्णा जी को अपना परम शत्रु मानते थे, और उन्हें मारने के लिए उन्होंने 17 बार आक्रमण किया। पर हर बार कृष्णा जी जरासंध की पूरी सेना को मारकर सिर्फ जरासंध को जिंदा छोड़ देते थे। ऐसा कहते हैं जरासंध के पास अद्भुत शक्तियां थी। अगर उसका कोई अंग कट जाता तो वो उसे जोड़ लेता। जरासंध की मौत की कहानी भी काफी रोचक है। एक बार जरासंध और कृष्णा जी के बीच की लड़ाई 28 दिनों तक चली। जितनी बार भी भीम जरासंध के टुकड़े करता, वो हर बार उसे जोड़ लेता। फिर कृष्णा जी ने भीम की ओर इशारा किया कि इस बार तुम जरासंध के 2 टुकड़े करना और उन्हें 2 अलग दिशा में फेंकना। भीम ने ऐसा ही किया और इस प्रकार से जरासंध का वध हुआ। आज भी राजगीर में जरासंध अखाड़ा मौजूद है। 5th सेंचुरी BC तक राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिसके दौरान हार्यंका डायनेस्टी ने भी राजगीर पर राज किया, जिसके राजा बिंबिसारा हुआ करते थे। उन्होंने 588 BC से 491 BC तक राज किया। उनके जीवन काल में ही राजगीर की गद्दी अजातशत्रु ने छल से हासिल कर ली। अजातशत्रु बिंबिसारा के ही पुत्र थे और उन्होंने 492 BC से 460 BC तक राजगीर पे राज किया। इतिहास से माने तो अजातशत्रु और बिंबिसारा ने ही राजगीर शहर को बसाया था। 5th सेंचुरी BC के बाद अजातशत्रु के बेटे उजियत ने मगध की राजधानी राजगीर बदलकर पाटलिपुत्रा कर दी। राजगीर ऐतिहासिक रूप से बुद्धिज्म और जैनिज्म की खोज के लिए भी जाना जाता है। ऐसा कहते हैं भगवान गौतम बुद्ध और महावीर ने कई वर्ष राजगीर में बिताए थे। भगवान बुद्ध ने कई महीने गिरधारकुटा, जिसे माउंटेन ऑफ वल्चर कहा जाता है, वहां बिताए थे। इसके अलावा भगवान बुद्ध वेणुबंध को अपना रिलैक्सिंग प्लेस मानते थे, जो कि अब सरकार के अंदर आता है, और यह बस एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। राजगीर में रहने के दौरान भगवान बुद्ध ने अपनी कई प्रसिद्ध सूत्रास दी हैं। उन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध अतान्यता सूत्रा सप्त प्राणी केव में रहने के दौरान दिया था। बात करें भगवान महावीरा की, तो उन्होंने अपना 14 वर्ष राजगीर और नालंदा में बिताया था। भगवान महावीरा ने चैत्र मास का समय एक जगह पर बिताया था। ऐसा कहा जाता है कि जो 20वें जैन तीर्थंकर मुनि सुव्रता थे, वो राजगीर में ही जन्म लेने वाले थे। आज भी राजगीर में मुनि सुव्रता के नाम की जैन टेम्पल मौजूद है। वैसे तो राजगीर एक टूरिस्ट प्लेस है, तो जाहिर सी बात है यहाँ की कई चीजें मशहूर होंगी। तो ऐसी कुछ चीजों के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट के आकर्षण का कारण बनता है, वो है अजातशत्रु के शासन में बना सिटी ऑफ वॉल्स, बिंबिसारा का जेल, जरासंध का अखाड़ा, गिरधारकुटा जिसे हिल्स ऑफ वल्चर्स भी कहते हैं, भंडार केव, और यहाँ के जैन टेम्पल्स भी काफी मशहूर है। राजगीर में एक झरना है जहाँ से गर्म पानी आता है, इसे ब्रह्म कुंड कहते हैं। यह एक धार्मिक जगह है हिंदुओं के लिए। ऐसा माना जाता है कि इस झरने में सप्तराशि की पानी आकर मिलती है, और इस झरने में खूबियां हैं जख्म भरने की। राजगीर में एक विश्व शांति स्तूपा भी मौजूद है, जो कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। भगवान बुद्ध की स्टैचू स्तूपा के चारों ओर मौजूद है, और ये चारों स्टैचू भगवान बुद्ध की जिंदगी की महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाता है। तो यह था बिहार के राजगीर शहर का इतिहास। आपको ये वीडियो कैसा लगा और हम अगला वीडियो किस शहर पे बनाए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।